उनके अंदर जो परमात्मा का अंश है उसको भी मैं नमन करते हुए अपना ये सौभाग्य समझता हूँ कि इन महापुरुषों के सामने अपनी बात कहने का मुझे अवसर आपने प्रदान किया। मित्रों, जिस समय ये घटना हुई मैं उस समय का चश्मदीद हूँ, आई विटनेस हूँ, आई एम द आई विटनेस। टीकालाल टपलू का मर्डर जब हुआ उस समय मैं श्रीनगर में ही था। हब्बा कदर गणपतियार के इलाके में वो व्यक्ति चल रहा था। उस व्यक्ति ने केवल वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और हिंदू समाज का संगठन करते थे, उनको घर से बुला के उनकी छाती में 16 गोलियां AK-47 की उतार दी। हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि केंद्र में तो सरकार थी आपके इनकी VP सिंह की और कश्मीर में चलती थी फारूक अब्दुल्ला की। कश्मीरी पंडितों को यह गलतफहमी थी कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो इनकी रक्षा करेगा, मगर मैं ये बात दावे से कहना चाहता हूँ, अपने खून से लिखने को कहें वो भी लिख सकता हूँ मैं। कश्मीर में जितना भी कत्लो गारत हुआ पाकिस्तानी ने नहीं मारा। कश्मीर का मुसलमान जो पड़ोसी जो हमसे राशन लेता था, हमसे मिलता था, जुलता था, बातचीत करता था, उन लोगों ने ही हिट आउट किया। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि बाल किशन गंजू को उसके पड़ोसी नहीं बताया कि ये चावल के ड्रम के अंदर है, उसको अंदर से ले जाके मार दिया। वो कश्मीरी महिला चीख के कहती है त्रठै पेयम, कश्मीरी भाषा में जब थंडरबोल्ट होता है, जो बिजली गिरती है आकाश से, वो कहती है मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उसको वही चावल खिला दिए। और हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति ने आवाज़ नहीं उठाई उन हिंदुओं के लिए, किसी व्यक्ति की आंख से आंसू नहीं बहा। वो अपने देश में तिल तिल करके विस्थापित हो गए। मैं अपने बारे में बताऊं, हमारा अपना घर था, आगे ज़मीन थी, पीछे ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, फल उगते थे, फूल उगते थे, हम कुछ नहीं ला सके। यहाँ एक छोटे से 2 कमरों के मकान में हम अपने बच्चों को लेके आए। उनका स्लोगन था रेलिव गेलिव या चिलिव, या तो कन्वर्ट हो जाओ, रेलिव गेलिव, वरना हम काट देंगे, मार देंगे, या भाग जाओ। और कैसे भागो? अपनी बीवियों को, औरतों को छोड़ जाओ यहीं और आप भागो। हमें बनाना है पाकिस्तान। बोलते थे अशु बनाउन पाकिस्तान, बटा रोस तो बटने उसान। हमें पाकिस्तान बनाना है हिंदू पुरुषों के बगैर, हिंदू महिलाओं, बेटियों और बच्चियों के साथ। तो बंधु कहते हुए हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, खून के कतरे टपकते हैं। इसलिए नहीं कि हमें मुसलमानों ने घर से दरबदर किया। दुख इस बात का हुआ भारत में रिएक्शन नहीं हुई। हिंदुस्तान में मुनव्वर राना शायर, आपका ये इंदौरी, राहत इंदौरी गज़लें पढ़ता था, हम लोग तालियां बजाते थे, खुश रहते थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा भाईचारा। हिंदुओं को उन्होंने अपना चारा समझा और एक एक करके गुजार दिया। आज 32 साल के बाद एक व्यक्ति ने इसके बारे में 10%, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना बिट ऑफ ए आइसबर्ग, एक 10% भी हिस्सा नहीं है जो इन्होंने दिखाया। इससे अधिक जुल्म हुआ है, मगर लोग अपनी दुख को, अपनी पीड़ा को अपने अंदर समाये रखे। हथियार नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाया कि हथियार था नहीं, क्योंकि हमारे को ट्रेनिंग ही नहीं। हमें बताया गया सत्य की विजय होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, संत महात्माओं के चरणों में नमन करके कहता हूं, यह कहना बंद करो सत्य की विजय होती है, शक्ति की विजय होती है। सत्य तो जब सच होगा तब तक तो आलम जल जाता है। कश्मीरी की कहावत है, युतामत पोज पाइजे ततामत आलम दज। जब तक सच अपनी बात बोलता है संसार जल जाता है, आलम जल जाता है। इस फिल्म का भी एक डायलॉग है, जब तक सत्य अपना जूता पहनता है झूठ संसार के 4 चक्कर लगा के आ जाता है। इसलिए महात्माओं, आप जैसे संतों के आगे तो बोलने की क्या क्षमता है मेरी, मैं तो आपके समक्ष बैठने की भी योग्यता नहीं रखता, परंतु आंखों में दर्द उमड़ता है कि क्या आप लोगों को कभी दुख नहीं हुआ? क्या आपके भाई, आपके लोग और टेरिटरी देखो क्या किया। कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदू मारा, कश्मीरी सिख मारा, कश्मीरी डोगरा मारा, कश्मीरी गुज्जर मारा, कश्मीरी बकरवाल मारा। कश्मीरी पंडित बोल के ही कर दिया, सिखों को अलग कर दिया, गुजरों को अलग कर दिया, बकरवालों को अलग कर दिया। तो भाइयों, जागो जागो जागो। आज हमें लोग डरते हैं, बोले यार मुसलमान सुन लेगा फिर क्या करेगा। मैं 70 क्रॉस कर गया, 2 साल 6 साल जब परमात्मा ने मेरी वो आयु लिखी है वो है, मरना होगा तो वैसे भी मर जाऊंगा, ऐसे भी मर जाऊंगा। क्यों, किससे डरते हो? जब इधर कहते हो कि हमारी परमात्मा ने ये लिख रखी है, फिर भी डरे हुए। तो प्रभु यही निवेदन है मेरा, मैं भुक्तभोगी हूँ। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत, आपने अपनी साधना से समय निकाल के आप लोग यहाँ आए,
बड़ी कृपा करी समाज को जागृत कीजिए, झंझोर के जगाइए। बस यही निवेदन है। आपका नाम जी? मेरा मेरा नाम अशोक जाडू है, यहीं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। 1990 से विस्थापित हूँ। मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं और मेरी पत्नी यहाँ अकेले रहते हैं। साहब का संदेश आया कि ऐसा हुआ है। हम तो पहले भी आए, कई लोगों को जगाए, परंतु अभी हिंदू समाज सोएगा नहीं। ये एक चेन रिएक्शन है, चालू हो गई है। अब सारी गाड़ी का क्लिच और ब्रेक जो है संतों के चरणों में है।